শুকোৱা হৈছে ধানৰ আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ই ধান চপোৱাৰ পিছত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য। ধান শুকোৱাত পলম হোৱা, অসম্পূৰ্ণভাৱে শুকোৱা বা শুকোৱা সঠিকভাৱে নহ'লে ধানৰ গুণগত মান হ্ৰাস পায় আৰু ধানৰ ক্ষতি হয়। শুকান আৰু সংৰক্ষণ দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওতঃপ্ৰোত সম্বন্ধ আছে। উচ্চ আৰ্দ্ৰতাৰ ধান সংৰক্ষণ কৰিলে চাউলৰ गुणगत मान ह्रास पाए। ड्रेसिंग के बाद धान को सुखाना एक इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसके लिए फार्मर जनरली ट्रेडिशनल मेथड पे रोड पे हो या फिर आंगन में अपना खलिहान में धान को सुखाता है। और उसमें सुखाने में ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ लॉसेस होता है, जो कि क्वालिटेटिव लॉस और क्वांटिटेटिव लॉस दोनों होता है। कुछ चिड़िया वगैरह हो या लोकल में जो चिकन होते हैं वो कुछ खा लेते हैं, और मिट्टी के साथ कनेक्शन आने के कारण कुछ धान का क्वालिटी भी लॉस होता है। क्वालिटी लॉस मतलब क्या होता है कि नीचे से अगर हम लोग देखेंगे कि नमी आ जाता है, ऊपर से क्या होता है कि सूरज का किरण पड़ने के बाद धूप होता है। ये दोनों अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। ऊपर से सूखने के कारण उसका नमी कम हो जाता है, और नीचे से अगर हम लोग देखेंगे कि नमी मिल जाता है। ये दोनों मिलने के कारण बढ़ना घटना इसमें क्वालिटी डिटेरियोरेट होता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो अगर बीज के लिए हम लोग करते हैं, बीज का कण टूट जाता है, या फिर धान का चावल के हिसाब से जो करते हैं उसका अंदर में क्रैक आ जाता है। तो जितने भी हम लोग मिलिंग करेंगे, मिलिंग करने के बाद वो टूटा चावल ही निकलता है। শুকোৱাৰ উদ্দেশ্য ধানৰ আৰ্দ্ৰতা সংৰক্ষণ আৰু মিলিং কৰিবৰ বাবে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ ধান শুকোৱা হয়। ধান চপোৱাৰ সময়ত 25% পৰ্যন্ত আৰ্দ্ৰতা থাকে। উচ্চ আৰ্দ্ৰতা আৰু উচ্চ উষ্ণতাই অৰ্থাৎ 25%তকৈ অধিক উষ্ণতাই শ্বাস-প্ৰশ্বাস বৃদ্ধি কৰে, যাৰ ফলত ধানবোৰৰ ৰং সলনি হয় আৰু ভেঁকুৰৰ বিকাশ আৰু কীট-পতংগৰ আক্ৰমণ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়। সংৰক্ষণৰ সময়ত উচ্চ আৰ্দ্ৰতাই ধানৰ বীজৰ অংকুৰণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰে। সেয়ে ধান চপোৱাৰ পিছত যিমান সম্ভৱ সোনকালে শুকুৱাব লাগে, কিয়নো ধান উচ্চ আৰ্দ্ৰতাই কম সময়ৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিলেও গুণগত মানদণ্ডৰ অৱনতি ঘটাব পাৰে। নিয়মমতে ধান চপোৱাৰ 12 পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শুকোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব লাগে। इस चीज़ को ध्यान पे रखते हुए असम में ड्रायर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असम में जो क्लाइमेट है कभी भी बारिश हो सकता है और ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, जिसके कारण हमको धान को सुखाने के लिए ड्रायर का बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत होता है। और उसमें हम लोग अगर बात करें, बहुत टेक्नोलॉजी है, उसमें एक टेक्नोलॉजी है कि फ्लैट बेड ड्रायर। फ्लैट बेड ड्रायर बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग बल्क में उसको धान को सुखा सकते हैं। फ्लैट बेड ड्रायर जनरली 2 टन से लेके 10 टन तक अवेलेबल होता है मार्केट में, और ये स्टार्टिंग में ईरी ने ही डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका प्रमोट करके अच्छा स्केलिंग कराया है, और इंडिया में और स्पेशली असम में इस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कारीगर हो सकता है। फ्लैट बेड ड्रायर फ्लैट बेड ड्रायर का मेजरली अगर हम देखेंगे, उसका 3 मेजर पार्ट होता है। एक फर्नेस या भट्टी कहते हैं, जिसमें हम लोग अलग सा आग जलाते हैं, जलाने के बाद उससे गर्म हवा प्रोड्यूस होता है। दूसरा पार्ट होता है ब्लोअर होता है। वो ब्लोअर क्या करता है, उस गर्म हवा को खींच के फ्लैट बेड के अंदर पे उसको छोड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फ्लैट बेड होता है, नीचे से उसका परफोरेटेड सीट रहता है, उसके ऊपर हमको धान स्टोर करना पड़ता है ताकि सुखाने के लिए, और नीचे से परफोरेटेड सीट से हवा क्या होता है कि ऊपर की तरफ ब्लो होता है। ऊपर की तरफ आने के टाइम में वो नीचे से धान को सुखाता रहता है। हर आधे घंटे में हम लोग क्या करेंगे कि उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है कि ऊपर का जो धान ज़्यादा सूखा नहीं होगा वो नीचे आ जाता है, और सूखा धान ऊपर आ जाता है, तो फिर से वो जो गर्म हवा जाता है उसी में धान सूख जाता है। ये मेनली वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि फ्लैट बेड ड्रायर का काम करने का तरीका है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि अगर हम कहीं पे मार्केट में सेल करना हो, पीपीसी सेंटर में सेल करना हो, या फिर अगर हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, और लेकिन हमारा असम में जो क्लाइमेट है वो हमको सपोर्ट नहीं करता, कभी भी बारिश हो सकता है, तो ये इन हाउस का स्टोरिंग सिस्टम है, ड्राइंग सिस्टम है। तो इसके लिए ये ड्राइंग करके हम लोग उसको ईजिली स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, जिसमें मॉइस्चर को हम लोग हर घंटे पे
1% मॉइस्चर घटा सकते हैं। और फ्लैट बेड ड्रायर का ऐसा सिस्टम उसमें अवेलेबल है जिसमें हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि पैडी में धान को सुखाने के लिए टेम्परेचर 42 टू 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जो गर्म हवा हम जो लगा रहे हैं फर्नेस में जो बर्निंग होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ से गर्म हवा का जो टेम्परेचर है हम उसको 45 तक मेंटेन कर सकते हैं। और इस फ्लैट बेड ड्रायर में ऐसा सिस्टम भी लगा हुआ है कि ताकि हवा जो ब्लो हो रहा है ऊपर की तरफ वो यूनिफॉर्मली हवा ब्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी हम चेक कर सकते हैं। और इसका जो थिकनेस होता है जनरली 30 टू 40 सेंटीमीटर मोटाई के हिसाब से हम लोग उसको रखते हैं, और कैपेसिटी के हिसाब से उसका लेंथ विड्थ जो है वो चेंज हो जाता है। थिकनेस जो है जनरली हम लोग एक ही तरह का मेंटेन करना पड़ता है ताकि यूनिफॉर्म ड्राइंग हो सके। इसी हिसाब से फ्लैट बेड ड्रायर आसाम के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है। एंड मैं सोचता हूँ कि ये आगे जाके अच्छे लार्ज स्केल में प्रमोट करने से आसाम के फार्मर को फ़ायदा हो सकता है। সামৰ্থ্য 1 পৰা 5 মেট্ৰিক টন প্ৰতি বেটছত, মূল্য 5 লাখৰ পৰা 12 লাখ টকা, শুকুৱাৰ সময় 6 পৰা 8 ঘণ্টা। ধানৰ গুণাগুণ: মধ্যম মানদণ্ডৰ তল আৰু ওপৰৰ স্তৰৰ ধানবোৰ অসমানভাৱে শুকায়। তাপ: বায়ুৰ শুকোৱা উষ্ণতা 43 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড। কেৰাচিন বাৰ্ণাৰ 2.0 লিটাৰ কেৰাচিন প্ৰতি ঘণ্টা। চাউল চুহি 3 পৰা 4 কিলোগ্ৰাম চাউলৰ চুহি প্ৰতি ঘণ্টা। ফেন: এক্সিয়েল ফ্লো ফেন 2200 RPM 200 mm H2O 1800 CFM। বৈদ্যুতিক মটৰ 2.5 কিলোৱাট। গেছলিন ইঞ্জিন 0.75 লিটাৰ গেছলিন প্ৰতি ঘণ্টা। জোখ: দৈৰ্ঘ্য 3.2 মিটাৰ, বহল 2.5 মিটাৰ, উচ্চতা 1 মিটাৰ। ওজন: বিন 220 কিলোগ্ৰাম, চুহি 290 কিলোগ্ৰাম। সুবিধা: সৰল কাৰিকৰী ডিজাইন, স্থানীয়ভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পৰা বিধৰ, অত্যাধিক ভিজা ধানো শুকুৱাব পাৰে। অসুবিধা: আৰ্দ্ৰতাৰ তাৰতম্য বেছি, ধানবোৰ মিহলি কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। আনলোড কৰোঁতে ধূলিময় হৈ পৰে, কেৰাচিনৰ গোন্ধ ওলাব পাৰে। পুনঃ ঘূৰ্ণীয়মান বেটছ ড্ৰায়াৰ: পুনঃ পৰিবহণ বেটছ ড্ৰায়াৰত অন্তিম আৰ্দ্ৰতা নোপোৱালৈকে ড্ৰায়াৰৰ জৰিয়তে একেটা বেটছ বাৰে বাৰে শুকোৱা হয়। ধান নিৰন্তৰভাৱে ওপৰৰ পৰা তললৈ ড্ৰাইং বিনৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি থাকে। প্ৰথমে টেম্পাৰিং শাখা আৰু তাৰ পিছত শুকান শাখাটো পাৰ হৈ আহে। এবাৰ ধাৰণৰ সময় প্ৰায় 60 মিনিট আৰু শুকোৱাৰ হাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 1 পৰা 2 হয়। বায়ুৰ উষ্ণতা 55 ডিগ্ৰীলৈকে হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ক্ষমতা 40 পৰা 50 টন প্ৰতি বেটছত। পুনঃ ঘূৰ্ণীয়মান বেটছ ড্ৰায়াৰত থকা বিভিন্ন অংশসমূহ হ'ল: ধান ধৰি ৰখাৰ বাবে শুকান আৰু মিশ্ৰিত কৰা পাত্ৰ, ধান পৰিবহণ, উঠোৱা আৰু নমাবৰ বাবে বাকেট, ইলেভেটৰ আৰু কনভেয়াৰ, শুকান বতাহ গৰম কৰাৰ বাবে বাৰ্ণাৰ, আৰু শুকান কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে ইলেক্ট্ৰনিক নিয়ন্ত্ৰক আৰু এটা অনলাইন আৰ্দ্ৰতা মিটাৰ। সাধাৰণ ফিক্স বেড বেটছ ড্ৰায়াৰৰ বিপৰীতে পুনঃ ঘূৰ্ণীয়মান কৰা বেটছ ড্ৰায়াৰৰ কেইবাটাও সুবিধা আছে, যেনে ধান নিৰন্তৰভাৱে মিহলি কৰা হয়, যাৰ ফলত আৰ্দ্ৰতাৰ তাৰতম্য বেছি নহয়। চলোৱাৰ সময়ত শুকোৱাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় আৰু ধানৰ মানদণ্ড উন্নত কৰে। স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ কৰিব হোৱা বাবে ড্ৰায়াৰটো প্ৰায় স্বয়ংক্ৰিয়। বায়ু প্ৰবাহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দুটা পৃথক প্ৰকাৰৰ ৰিচাৰ্কুলিং ড্ৰায়াৰ আছে। ক্ৰছ প্ৰবাহ প্ৰণালী ভিজা ধানৰ বাবে ভাল আৰু নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সহজ। মিশ্ৰিত প্ৰবাহে ধানৰ মানদণ্ড উন্নত কৰে, কিয়নো শুকোৱাৰ সময়ত ধানবোৰ ভালদৰে মিহলি হয়।